हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। तो इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही सम सॉल्व करवाया था और ये लेक्चर नंबर 2 है असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही, और इसमें भी हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन्स दिए गए हैं और यहाँ पर जॉब दी गई है। तो हमें क्या करना है, एक पर्सन को एक जॉब अलोकेट करनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सन्स दिए गए हैं और यहाँ पर जॉब दिया गया है और यहाँ पर टाइम दिए गए हैं। ये जो मैट्रिक्स पूरा दिया गया है उसमें टाइम दिया गया है कि ए पर्सन को एक जॉब कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 26 घंटे लग रहे हैं। उसी तरह से वही जॉब बी पर्सन को कंप्लीट करने में 19 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टाइम दिया गया है कि हर पर्सन को हर जॉब जो है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें फाइंड करना है अब हमें असाइन करना है पर्सन्स को हर एक जॉब के लिए, ताकि जो टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा वही लिख दिया है। यहाँ पर पर्सन्स लिखे हैं और यहाँ पर जॉब लिखे हैं और देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया था मैट्रिक्स में मैंने वो पूरा यहाँ पर लिख दिया है। अब सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है कि ये जो रो है, ठीक है, फर्स्ट जो रो दी गई है उसमें देखना है कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा है, 4 है। ठीक है, 4 है मिनिमम। तो 4 में से हमें ये पूरी जो लाइन है, रो है, वो हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। ठीक है, तो देखिए 26 माइनस 4 वो कितना होगा, 22। 28 माइनस 4 तो वो होगा 24। 4 माइनस 4 कितना होगा, 0 होगा। 15 माइनस 4 कितना होगा, वो होगा 11 होगा। उसी तरह से अब हमें सेकंड रो देखना है। उसमें से सबसे मिनिमम कौन सी है, वो है 18 है, सॉरी 17 है। ठीक है, तो 17 है। अब 17 में से हमें ये जो पूरी रो है वो माइनस करनी होगी। तो 19 माइनस 17 कितना होगा, 2 होगा। 17 माइनस 17 होगा 0। 38 माइनस 17 होगा 21 और यहाँ पर होगा 1। उसी तरह से अब हमें थर्ड रो देखनी है। उसमें मिनिमम कौन सा है, वो है 11 है। तो अब हमें 11 में से ये जो पूरी रो है वो हमें माइनस करनी होगी। तो 15 होगा यहाँ पर। 24 माइनस 11 होगा 13, 0 एंड 2। उसी तरह से हमें फोर्थ रो देखनी है। यहाँ पर मिनिमम है 8। अब हमें 8 में से सब माइनस करना है। तो 2, 11, 7 एंड 0। तो देखिए हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो रो वाला हमने कर दिया है। अब हम कॉलम को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है, हाँ, तो उसमें से हमें देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो उसमें से मिनिमम कौन सा है, 2। तो देखिए दोनों में 2 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो मिनिमम है 2। तो अब हम जो पूरी ये जो कॉलम है, तो उससे हम 2 से माइनस करेंगे। तो 22 माइनस 2 कितना होगा, 20 होगा। 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा। 15 माइनस 2 होगा 13 एंड 2 माइनस 2 होगा 0। उसी तरह से अब हमें सेकेंड कॉलम में देखना है मिनिमम कौन सा है, 0 है। तो 0 से हम पूरी कॉलम माइनस करेंगे तो हमें वही मिलेगा, 24, 0, 13 एंड 11। उसी तरह से अब हमें थर्ड कॉलम को देखना है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कौन सा है, 0 है। तो 0 से पूरी कॉलम माइनस करेंगे तो हमें वही मिलेगा। तो 0, 21, 0 एंड 7। अब यहाँ पर फोर्थ कॉलम दी गई है, उसमें देखिए सबसे मिनिमम कौन सा है, 0 ही है। तो अब हमें 0 में से पूरा माइनस करना होगा। तो हमें वही मिलेगा, 11, 1, 2 एंड 0। ओके, तो चलिए अब हमने रो एंड कॉलम का तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, अब हमें लाइन बनानी है। इस तरह से हमें लाइन बनाएंगे हम इसमें, ताकि जो 0 है सारे जीरोस जो है वो कवर हो जाए। मिनिमम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने 0 है, 2 है। तो हम एक ऐसे लाइन कर सकते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर 0 है, इस लाइन में भी 0 है, तो हम इस तरह से भी लाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 0 है, तो हम इस तरह से ये लाइन कर सकते हैं। अब और कोई भी यहाँ पर 0 नहीं बचे, कोई भी यहाँ पे देखिए 0 नहीं बचे, तो कितनी हमने लाइन बनाई, एक लाइन बनी, 2 और 3, टोटल 3 लाइन बनी है। ठीक है, और कॉलम एंड रो कितने हैं, टोटल 4 4 है। 4 कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, तो लाइन भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। बट हमें कम से कम लाइन बनानी है और ज्यादा से ज्यादा 0 कवर करने हैं, हमें उसी तरह से लाइन बनानी होगी। हमारी यहाँ पर 3 लाइन बनी है और रो एंड कॉलम कितने हैं, वो है 4 4 है। तो अब हम फिर से करेंगे। अब हम
जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे कि देखिए अब जिसमें लाइन नहीं बनी, यानी कि ये 20, 24, 11, 13, 13 एंड 2, इसमें लाइन बनी नहीं है, तो इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, वो है 2 है। तो हम 2 को लेंगे और 2 में से माइनस करेंगे, तो 2 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 18। 24 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 22। फिर 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। अब 13 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 11। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11। ठीक है, तो देखिए जहां पर लाइन नहीं बनी थी वहां हमें उसमें देखना है कि सबसे मिनिमम कौन सा है, तो वो है 2। तो 2 में से हमने वो सब कुछ माइनस कर दिया है। ओके, अब दूसरा हमें क्या करना है कि ये जो क्रॉस आ रहा है, दो लाइन जहां पर मिल रही है, ये क्रॉस जहां पर आ रहा है, तो उस नंबर को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी यहाँ पर एक हो रहा है 21 में और एक 7 में, तो 21 प्लस 2 कितना होगा, वो होगा 23 होगा, और 7 प्लस 2 कितना होगा, वो होगा 9। ठीक है, तो जहां पर क्रॉस आ रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, ऐड करना होगा। और बाकी का जो है जिसमें ऐसा ही सिर्फ लाइन आ रही है वो हमें वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0, 0, 0, 1, 0, 0, 11 एंड 0। तो इस तरह से हमने बाकी का वही वैसा का वैसा लिख दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए जहां पर लाइन नहीं है वहां पर उसमें तो 20, 24, 11, 2, 13 एंड 13, तो उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो हमने 2 से सभी को माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पर दो लाइन मिल रही है, यहाँ पर जो क्रॉस बन रहा है, एक ये 21 पे बन रहा है और 7 पे बन रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना होगा। तो 23 और 9 वो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 से, और बाकी का जो ऐसे ही ये देखिए लाइन है, तो वहां पर जो भी नंबर्स है वो हमें वैसे के वैसे लिख देने हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ पर लाइन बनानी होगी। ठीक है, कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो जाए उस तरह से हमें लाइन बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 0 है तो एक ये कवर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 0 है तो एक ये कवर हो सकता है। और देखिए यहाँ पर 2 0 है और एक यहाँ पर 0 है, तो हम ऐसे बना सकते हैं और एक ऐसे ही बन सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो जाए वैसी 4 लाइन बन रही है, 1, 2, 3 और ये 4। देखिए 4 लाइन बन रही है और रो एंड कॉलम वो कितने हैं, वो भी 4 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब जॉब अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस जिसमें भी जीरो है वो हमें लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो इसमें जीरो था, इस तरह से जहां जहां पर भी हमें जीरो है वहां वो हमें लिख देना है। यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 है ना, वो हमें यहाँ पर पूरा लिख देना है, ये 0 0। ठीक है, अब देखिए तो ए जो है, अब हम जो वर्क है वो अलोकेट कर रहे हैं, जॉब अलोकेट करेंगे। तो ए जो है वो थर्ड जॉब कर सकता है। ठीक है, तो ए जो है वो थर्ड जॉब कर सकता है, तो वो हम यहाँ पर दे देते हैं, हम यहाँ पर स्टार बना देते हैं। ठीक है, तो ए को जॉब अलोकेट कर दिया, थर्ड नंबर का जॉब है वो हमने ए को अलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए बी जो है 1 और 2, ये दो दो जॉब जो है वो कर सकता है, और सी जो है वो फोर्थ नंबर का जॉब कर सकता है। थर्ड और फोर्थ दोनों ही कर सकता था, बट हमने थर्ड नंबर का जॉब जो है वो ए को दे दिया, तो सी को तो हम देंगे नहीं, तो हम फोर्थ नंबर का जॉब दे देंगे सी को। तो हमने यहाँ पर सी को भी जॉब दे दिया है, तो फोर्थ जॉब भी चला गया और सी भी निकल गया। अब देखिए जो डी है उसको हम जो फर्स्ट जॉब है वो दे सकते हैं, और फोर्थ जॉब तो हमने ऑलरेडी दे दिया है सी को, इसलिए हम फर्स्ट जॉब दे देते हैं डी को। तो देखिए डी को भी हमने जॉब दे दिया है। ओके, तो अब बी सिर्फ बचा है, बी को अब हम क्या देंगे, सेकंड जॉब देंगे। तो बी को हमने सेकंड जॉब दे दिया। इस तरह से हमें एक पर्सन को एक ही जॉब देना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए अब टाइम कितना, तो देखिए ए को हमने थर्ड जॉब दे दिया, यहाँ पर लिख देती हूँ, ए को दिया है थर्ड नंबर का जॉब दिया है। फिर बी को हमने कौन सा दिया है, सेकंड जॉब दिया है, तो बी को हमने दिया है सेकंड जॉब। सी को हमने दिया है फोर्थ नंबर का जॉब,
और डी को हमने दिया है फर्स्ट नंबर का जॉब। ठीक है, तो देखिए अब टोटल मिनिमम टाइम कितना होगा। तो ए को थर्ड नंबर का जॉब दिया है, थर्ड मीन्स यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है 4, तो 4 घंटे प्लस यहाँ पर बी को सेकेंड नंबर का जॉब दिया है, उसमें कितना टाइम लग रहा है 17। अब सी को हमने फोर्थ नंबर का काम दिया है और उसको कितना टाइम लग रहा है 13। और डी को एक नंबर का जॉब दिया है, उसमें कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इन सबका प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। वो होगा टोटल मिनिमम टाइम। ठीक है, टोटल मिनिमम टाइम होगा ये 44। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। तो ऐसा जो सम्स है वो एग्जाम में आते रहते हैं, तो एक दो बार आप ऐसे सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। काफी ज्यादा इजी सम है, पूरा गेम की तरह है ये। ओके, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।